उत्तराखंड केदारनाथ से, जहां पर कुदरत का कहर देखने को मिला है। उत्तराखंड केदारनाथ में कुदरत का कहर। आपको बता दें कि केदारनाथ के भीमबली में बादल फटा है, उससे हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत की जानकारी। तो वहीं भीमबली में 200 श्रद्धालुओं के फंसे होने की भी खबर आ रही है। भारी बारिश के बाद 30 मीटर का रास्ता बह गया है। 30 मीटर का रास्ता बह गया है। आप समझ सकते हैं कि कैसी अभी स्थिति है। श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं और केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ वहां पर कुदरत का कहर देखने को मिला। और उत्तराखंड केदारनाथ में आपको बता दें कि 2 लोगों, क्योंकि बादल फटा है, 2 लोगों की मौत की जानकारी, तो इन सबके बीच 200 श्रद्धालु फंस गए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता राजेश शुक्ला का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं श्रद्धालु जो केदारनाथ दर्शन के लिए गए वो फंस गए हैं। अभी फिलहाल किस तरह से उन सबका रेस्क्यू किया जा रहा है, कितने जानी नुकसान की भी खबर जो है वो मिल रही है, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, दो दिन से लगातार यहाँ जो मूसलाधार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, तो केदारनाथ और घाटी का जो इलाका है केदारनाथ का, वो जो यात्रा मार्ग है केदारनाथ का, जो पैदल मार्ग है सोनप्रयाग से लेके गौरीकुंड और इसके अलावा रामबाड़ा तक का जो इलाका है, वहाँ बहुत भारी तबाही हुई है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में जो हाईवे है वो खत्म हो गया है, कई जगह से टूट गया है, यात्रा बाधित हो चुकी है। और इसके अलावा जो रामबाड़ा का इलाका है वहां पर भारी तबाही हुई है, तो पैदल मार्ग भी बंद हो गया है। स्थिति ये है कि ना आप पैदल जा सकते हैं और ना आप गाड़ी से वहां तक जा सकते हैं। तो ये स्थिति है केदारनाथ की। जो श्रद्धालु गए थे 150 से 200 के बीच में उनकी संख्या बताई जा रही है। श्रद्धालु हैं जो रामबाड़ा और सोनप्रयाग के आसपास का जो इलाका है वहां पर फंसे हुए थे, उनको धीरे धीरे करके वैकल्पिक मार्ग से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो वहां से रेस्क्यू कर रही है, निकाल रही है। और उसके बाद उनको हेलीपैड तक ले जाया जा रहा है और वहां से फिर हेलीकॉप्टर के जरिए उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकार की पूरी मशीनरी इसमें लगी हुई है उन श्रद्धालुओं को निकालने में। बहुत गनीमत राहत की बात यह रही है कि जो जान माल की जो जहां तक बात है, तो बहुत ज्यादा कोई हताहत होने की संख्या सामने नहीं आई है। 2 लोगों की जानकारी मिली कि 2 लोग इसमें अभी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए, जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं केदारनाथ दर्शन के लिए, उनके लिए किसी तरह का कोई आदेश या फिर कहे तो अलर्ट जारी किया है? और चलिए हम आपके पास वापस लौटेंगे राजेश, लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर जो है वो आ रही है, और वो है जयपुर से, जहां पर बारिश से हाहाकार है और भारी बारिश से 3 मकान ढह गए हैं। बेसमेंट में 3 लोगों के डूबने की भी जानकारी है। सड़कों पर भी भारी जल भराव हुआ है। तो जयपुर से एक बार फिर से दिल्ली के राजेंद्र नगर जैसी तस्वीर है, जहां बेसमेंट में पानी भरा और उसके बाद 3 लोग डूब गए हैं। तो यानी स्थिति अब की जस की तस ही बनी हुई है। चाहे हम दिल्ली के राजेंद्र नगर की बात कर ले या फिर हम जयपुर की बात कर ले, हर जगह पर बेसमेंट में भी लोग मौजूद। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं दीपक चावला का, जो हमारे साथ लाइव जयपुर से जुड़ चुके हैं, और वहीं हमारे साथ राजेश लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे हम जानना चाहेंगे, हमने राजेंद्र नगर को देखा, दिल्ली के राजेंद्र नगर से जिस तरह से 3 बच्चे डूबे हैं, ऐसा लगा कि शायद पूरे देश में इसको लेकर के अब अलर्ट पर होंगे लोग। बेसमेंट जो है वहां पर लोगों की जाने को लेकर के मनाही हो गई होगी, या वहां पर लोग नहीं रह रहे होंगे, इन सब पर ताला लग चुका होगा, लेकिन जयपुर में ऐसी स्थिति जो है वो दिख नहीं रही है। देखिए, बिल्कुल मैं इस समय जयपुर के गोपालपुर में हूँ, जहाँ पर जो है सड़कें वो है दरिया बन चुकी है। मैं भी लगभग जो है आधा डूब चुका हूँ। आगे भी शायद मैं जा सकता हूँ, लेकिन कुछ चैम्बर हो सकता है और बड़ा खतरा हो सकता है। जयपुर की सड़कें आप देखेंगे किस तरह से जो है दरिया बन चुकी है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और जयपुर में बारिश जो है वो कल देर रात से अभी तक आ रही है। देर रात काफ़ी तेज़ बारिश आई है, जिसकी वजह से जयपुर में लगभग जो है अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 3 जो विश्वकर्मा है, एक पिता और 2 बच्चे, तीनों लापता है। और इसके अलावा एक बगरू में, जो कि नाले में जो बच्चा है वो बह गया है। हालांकि अभी तक मौत की पुष्टि नहीं है, क्योंकि डेड बॉडी नहीं मिली है, लेकिन अंदेशा लगाया जा रहा है कि चारों की जो है किसी के साथ अनहोनी की घटना हो गई है। जयपुर में अब तक 4 लोगों के साथ अनहोनी की घटना आई है। दीपक, जहां तक मेरी जानकारी, आप मौके पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि वो बेसमेंट से लेकर के तमाम चीजों को दिखाएं, जहां पर ये 3 से 4 लोगों की मौत की जानकारी, और इसके साथ आपको बताया कि उनके लापता होने की जो जानकारी है वो फिलहाल मिल रही है। देखिए, बिल्कुल मैं इस समय जयपुर के गोपालपुरा में हूँ, और आप देखेंगे किस तरह से जो सड़कें हैं वो
जो पूरी तरह से दरिया बन चुकी हैं। और कह सकते हो कि वो जो डेड बॉडी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो थोड़ा एक अलग इलाका है, वहाँ पर वो जो निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डेड बॉडी जो है अभी तक नहीं मिली है। गाड़ियाँ आप देखेंगे कि टायर तक डूब चुकी है, कई सारी गाड़ियाँ जो है वो बंद हो चुकी है और बहुत ज़्यादा खतरे, यूँ कहेंगे खतरे के ऊपर जयपुर आ चुका है। हालांकि अभी एक राहत की खबर है कि अभी धूप निकल चुकी है, अभी बारिश नहीं आ रही है, एक बहुत राहत की खबर है। क्योंकि अगर रात से जिस तरह से बारिश होता है, अगर वो बारिश कंटिन्यू आती रहेगी तो और खतरा हो सकता है। अभी तक जयपुर में लगभग 4 लोगों की मौत की खबर है, पुष्टि होना बाकी है, लेकिन 4 जो डेड बॉडी है वो अभी तक नहीं मिली। और जयपुर में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। दीपक, आपके पास हम लौटेंगे, हम राजेश का यहाँ रुक कर लेते हैं, हम राजेश का रुक कर लेते हैं। राजेश, आपसे जो सवाल मेरा इससे पहले था कि फिलहाल क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है श्रद्धालुओं को लेकर के, क्योंकि पहले ही एक तरह से ये कहे कि मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है, लैंडस्लाइड की स्थिति बन सकती है, तो क्या इसको लेकर के कोई एहतियातन कोई सुरक्षा बरतने वाली बात कही गई है प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को? निश्चित रूप से देखिए, देहरादून का जो मौसम विभाग है और जो सरकारी अमला है, ये लगातार जो है मौसम की निगरानी भी रखते हैं और उसी के हिसाब से अलर्ट जारी करते हैं। तो यहाँ लगातार जो रेड अलर्ट और येलो अलर्ट हमेशा रहता है, इस पूरे मानसून सीजन में लगातार रहा है और अलर्ट जारी भी किया जाता है। बीच बीच में जो यात्रा है वो बंद भी की जाती रही है। अभी भी फिलहाल यात्रा रोक दी गई है, ऋषिकेश से आगे यात्रियों को नहीं भेजा जा रहा है, जो अभी तत्काल जो स्थिति है वो। और दूसरी बार मैं आपको बताऊं कि जो घटनाएं हुई यहाँ पर, एक टिहरी में जखनियाली इलाका है, वहां पर बादल फटा है, वहां पर जो है 3 लोगों के हताहत होने की खबर है। और दूसरा जो केदारनाथ का यात्रा मार्ग है रामबाड़ा के पास, रामबाड़ा आपको याद होगा वही जगह है जो 2013 की जो तबाही आई थी, रामबाड़ा कस्बा पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, खत्म हो गया था। रामबाड़ा के पास ही फिर दोबारा बादल फटा है और जो पैदल यात्रा मार्ग है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। फिलहाल पैदल यात्री वहां नहीं जा सकते हैं। अभी जो यात्री फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जा रहा है। जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, मुख्यमंत्री खुद अभी टिहरी के दौरे पर है, टिहरी से वो केदारनाथ घाटी के दौरे पर भी अभी वहां से जाएंगे। तो लगातार जो मुख्यमंत्री के लेवल पे ही इसकी निगरानी की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रशासनिक अमला इसमें लगा हुआ है कि किसी तरह की जो यात्री हैं या जो लोकल लोग हैं जो इस आपदा में फंसे हुए हैं उनको राहत पहुंचाई जाए और किसी तरह का नुकसान ना हो। तो जो प्राकृतिक जो आपदा आई है उसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जो प्रभावित हैं वो उन तक राहत पहुंचाई जाए। लेकिन हाँ, तबाही बड़ी हुई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पूरी तरह से एक तरीके से कहे कि जगह जगह से जो सड़क है सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में वो भी टूट चुकी है। और जो पैदल यात्रा मार्ग है रामबाड़ा के पास वो भी कई जगह से मलबा आ गया बादल फटने की वजह से, तो वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो यात्रा फिलहाल रोक दी गई है अगले आदेश बिल्कुल तक। राजेश, यात्रा फिलहाल रोक दी गई है और श्रद्धालुओं को भी ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि कई रास्ते जो है वो बह चुके हैं, तो इसके साथ कई पुलिया जो है वो टूट भी चुकी है, इसलिए सावधानी बरतते हुए अपनी यात्रा जो है करें। लेकिन फिलहाल प्रशासन और शासन की तरफ से यात्रा को रोका गया है और यही कि आप अलर्ट में और सुरक्षित स्थान पर रहें। और चलिए एक बार फिर से हम दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, जयपुर में जिस तरह से की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, भयावह तस्वीर है। आप कह रहे हैं अभी तो चलिए धूप आ चुकी है और बारिश यहाँ पर बंद है, लेकिन कहते हैं ना कि चलिए प्रकृति की तरफ से ये तो एक कहे राहत वाली चीज आ गई है सामने। शासन प्रशासन की तरफ से क्या है? क्या नहीं पता था कि इतनी बारिश होगी? क्या उनको कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसी स्थिति इससे पहले भी होती थी? क्यों यहाँ पर सीवेज से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं या नाली की सफाई क्यों नहीं की गई जो हमें आज देखने को मिल रहा है? और अगर बेसमेंट में कोई रह रहा था तो वहां पर क्या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतना बड़ा मुद्दा जो है भी फिलहाल चल रहा है दिल्ली से लेकर के, अगर हम कहें तो हर जगह पर, यानी सड़क से संसद तक में उसको लेकर के बात हो रही है। देखिए बिल्कुल, मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर भी बेसमेंट है। मेरे सहयोगी जो है गोविंदा आपको वो बताएंगे कि किस तरह से बेसमेंट जो है वो खतरे के उफान पर है। ये पानी है, सड़क का पानी, और सड़क के पानी के ठीक बगल में जो है बेसमेंट है। देखिए बेसमेंट पूरी तरह से बंद है। हालांकि ये कोचिंग एरिया है, लेकिन ये कोचिंग एरिया का बेसमेंट नहीं है, ये कोई प्लाईवुड की शॉप है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से बेसमेंट जो है वो पूरी तरह से भर चुका है और उस बेसमेंट को खाली किया जा रहा है। और बेसमेंट की ही खबर आई है कि बेसमेंट में ही जो है विश्वकर्मा में 3 लोग। आप सर इधर आइए, बेसमेंट में कितना पानी भरा है, क्या क्या कहेंगे? 6 फुट पानी भर गया मेरा बेसमेंट में। मैं दिनेश ट्रेडिंग कंपनी जो पिछले 20 साल से यहाँ पे मतलब काम कर रहा हूँ प्लाईवुड का। पिछले 3 साल से मैं प्रशासन को, हमारे अध्यक्ष, अभी सूचना दी है आपने, आया कोई नहीं आया ये बताइए सर। अभी आज सुबह से 6 बजे से मैं पूरे प्रशासन को
आपदा प्रबंधक को फ़ोन करते करते थक गया। अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास में और सुबह 6 बजे से यही स्थिति बनी हुई है। देखिए आप बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए क्या कह रहे हैं। मतलब मैं मेरा पर्सनल व्यवस्था करके मैं मेरा पानी निकलवा रहा हूँ, जिससे मतलब मेरा माल का जान मान का कितनी हानि हुई है उसका मैं इंश्योरेंस पूरा भरा हुआ है क्या आपका? हाँ जी, पूरा पूरा भरा हुआ है। हाँ जी, पूरा प्लाईवुड से भरा हुआ है मेरा। अब देखिए प्लाईवुड से भरा हुआ है। अभी ये 2 फुट पानी और निकल जाए तो मैं इसको खोल के देखूंगा मैं। देखिए बिल्कुल ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रशासन नहीं आया और ये इन्होंने खुद ने अपने हिसाब से ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है। यूँ कहें कि रोड के उस पार से ये पूरा जो है गोपालपुरा एरिया है और यहाँ पर लगातार कोचिंग एरिया है और यहाँ पर बेसमेंट में कई सारी दुकानें। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर कार्रवाई भी हुई थी, इंडिया डेली की टीम खुद यहाँ पर पहुँची थी और किस तरह से कोचिंग संस्था को भेड़ बकरियों की तरह रखा जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर वो हमने बताया था कि किस तरह से लापरवाही। आप देखिए बेसमेंट के अंदर बेसमेंट कितना खतरा होता है कि बेसमेंट के अंदर पूरा जो है बेसमेंट पूरा अंदर जा चुका है और बेसमेंट में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। ये जो युवक है वो इसको पानी को निकाल रहे हैं और ये दुकान का शटर है वो अभी तक खुल भी नहीं सकता क्योंकि वो पूरी तरह से पानी भर चुका है और इसी तरह से बेसमेंट के अंदर कुछ लोग जो है वो रह रहे थे। बेसमेंट खोलने की कोशिश करेंगे। आगे भी अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। दीपक और राजेश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ अब हम बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में आफत की बारिश जो है वो सोनप्रयाग में टूटा है। केदारनाथ हाईवे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से बह गया। हाईवे का हिस्सा टूट करके मंदाकिनी नदी में जा गिरा है। जी हाँ, आवाजाही बंद होने से केदारनाथ यात्रा पूरी तरह से ठप है। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, केदारनाथ में बादल फटने से मंदाकिनी नदी उफान पर है, यानी मंदाकिनी नदी अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन सबके बीच आपको बता दें कि हाईवे का जो हिस्सा है वो टूट करके मंदाकिनी नदी में गिर गया है और देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी का बहाव कितना तेज है। और ये पानी का बहाव देख करके और देखिए सड़क टूट करके जो है जिस हाईवे की हम बात कर रहे हैं वो हाईवे टूट करके मंदाकिनी नदी में गिर चुकी है। यानी अभी फिलहाल मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर और आवाजाही फिलहाल यहाँ पर बंद। केदारनाथ यात्रा को यहाँ पर बंद कर दिया गया है एहतियातन। लेकिन इन सब के बीच बादल फटा और इससे मंदाकिनी नदी उफान पर है। और वहीं उत्तराखंड के जोगेश्वर धाम के पास बादल फटा है। जोगेश्वर धाम में मंदिर के पास जन सैलाब। तो वहीं आपको बता दें जोगेश्वर धाम के पास जो बादल फटा उससे मंदिर के आसपास पूरा जल सैलाब आ चुका है। जोगेश्वर धाम के पास में ये बादल फटने से पूरा जो पानी है वो जोगेश्वर धाम के आसपास यानी इस मंदिर के पूरे आसपास आ गया, जिससे ये मंदिर भी पूरी तरह से जलमग्न है। यानी कि इतना एरिया पूरा भर चुका है, इतने फीट तक पानी आ चुका है कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर जोगेश्वर धाम में मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता है। ये देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम हर जगह की तस्वीरें इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि किस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है।